नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदला तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जहां कई शहरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहीं कुछ जगहों पर कॉलोनियों के घरों तक में पानी पहुंच गया है। तेज बारिश से कई इलाकों में मुख्य सड़कें भी धंस चुकी हैं और आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है, तो वहीं स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और श्रावस्ती की ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां पर बारिश ने किस तरह से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, ये इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर स्कूलों को भी बंद किया गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, तो कहीं पर लोगों के घरों में पानी घुसने से भी काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। तो सितंबर में बारिश का सितम झेल रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है प्रदेश के कई जिलों में, और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो हालातों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री की नजर भी बनी हुई है, और लखनऊ के जिलाधिकारी से हाल भी जाना है। तो ये तस्वीरों में भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है। राजनाथ सिंह ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रभावितों की कुशलता की उन्होंने कामना भी की है। और भारी बारिश से जलभराव की स्थिति लगातार प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है। तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और हालातों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री की नजर बनी हुई है। 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, और मौजूदा हालातों को लेकर राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और बारिश से कोहराम मचा हुआ है, तो यातायात किस तरह से प्रभावित नजर आ रहा है, यह भी आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश से कोहराम मचा हुआ है प्रदेश के कई जिलों में, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। अगर यातायात व्यवस्था की बात करें तो सड़कों पर भी लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, और रेलवे ट्रैक पर भी काफी ज्यादा पानी भरा होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो तालाब में तब्दील हुई हैं सड़कें और रेल पटरियां। वहीं सितंबर में बारिश का सितम झेल रहे हैं प्रदेश के कई जिले। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, और आपको बताना चाहेंगे कि सड़कें धंसने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। तो घरों तक पानी पहुंचा हुआ है और स्कूल बंद हो चुके हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने इसी तरह की तबाही मचाई हुई है, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए तमाम जिलों से हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रावस्ती से हमारे साथ चंद्र प्रकाश शुक्ला, लखनऊ से तौकीर किदवई और बहराइच से दिवाकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं, सबसे पहले तौकीर का रुक करना चाहेंगे। तौकीर, लखनऊ की अगर बात की जाए तो स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय रक्षा मंत्री की भी पैनी नजर स्थिति पर। देखिए, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद थी, लंबे समय से काम चल रहा है, लेकिन आज कई तरह की पोल खुली है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो। कई तरह की सड़कें आज जो मुख्य मार्ग से जो जहां से कहा सकता है कि जहाँ वीआईपी मूवमेंट रहता है वो सड़कें धंस गई। इसके अलावा कई जगहों पे जल भराव हुआ है, मंत्रियों के घर में पानी भर गया है, और इसके अलावा जो लोग हैं, आम लोगों के आने जाने के जो साधन थे उस पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की व्यवस्था लगातार बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से कल रात में बारिश हुई और वहां पर बिजली के कड़कड़ाने की वजह से एक ऐसी दहशत भरा माहौल था कि पूरी रात ज्यादातर लोग अपनी नींद में नहीं थे और जाग रहे थे, और दहशत भरी उनकी रात गुजरी है। फिलहाल सुबह से ही फिर से बारिश से अपना कहर बरपाना शुरू किया, और लंबे समय से ही पानी बरस रहा है। कई जगहों पे जल भराव भी हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से
इसकी वजह से परेशानियां लोगों को, आम आदमी को झेलनी पड़ी है, उसमें काफी लोगों को दिक्कतें आई हैं। अधिकारी जरूर सड़कों पर निकले हैं, लेकिन फिर भी एक लंबे समय से जो लोग दावे कर रहे थे, जो अधिकारी दावे कर रहे थे, उसके ऊपर आज जरूर पोल खुली है। भले ही राजनाथ सिंह जो सांसद है लखनऊ के, उन्होंने भी पहली नजर बना के रखी है और अपने अधिकारियों को और कहा है कि जो प्रतिनिधि है उनसे भी कहा है कि नजर बना के रखें। लेकिन इसके बीच में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है और कई जगहों पर एक सीतापुर की बात की जाए तो वहां पर एक स्कूल भरभरा कर गिर गया। लेकिन ये कहिए कि वहां पर पहले ही जो डीएम है सीतापुर के, उन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया था। उस स्कूल में बच्चे नहीं मौजूद थे, वरना एक बड़ा हादसा आज होते होते रह गया। इसी तरह से आज रहीमाबाद जो लखनऊ का इलाका है, वहां पर एक महिला की दीवार से टक्कर मौत हो गई। तो फिलहाल कई तरह के आज खबरें सामने आई हैं, लेकिन जल भराव जिस तरह से देखने को मिला है और जल निकासी न होना एक बड़ा कारण रहा है। फिलहाल लखनऊ के नगर निगम को सोचना होगा, यहाँ के अधिकारियों को सोचना होगा कि अगर स्मार्ट सिटी लखनऊ को बनाना है तो फिलहाल जल निकासी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल तौकीर। और श्रावस्ती से हमारे साथ चंद्रप्रकाश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो चंद्रप्रकाश, श्रावस्ती में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जनजीवन वहां पर भी अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है, क्या कुछ ताजा हालात? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में लगातार 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश, रुक रुक के बरसात होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप श्रावस्ती में देख सकते हैं जगह जगह जल भराव है, जगह जगह जल भराव की स्थिति व्याप्त है। और यहाँ पे डीएम कृतिका शर्मा ने वज्रपात से लोगों को अलर्ट कर दिया। जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि बिजली के खंभों से, पेड़ से, ऊंची इमारतों से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बिल्कुल। और बहराइच से दिवाकर पांडे का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, बहराइच में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बारिश ने हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश के तमाम जिलों में। श्रावस्ती का माफी चाहेंगे, बहराइच का क्या कुछ हाल? मनीषा, पिछले 2 दिनों से तो बहराइच में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, उसने 24 घंटे में ही हर जगह यत्र तत्र और सर्वत्र जल ही जल कर दिया है। जिस तरीके से इस बारिश में पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम की खामी निकल करके आई है कि लगभग 2 दर्जन के आसपास मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। न तो पानी की निकास का कोई सिस्टम दुरुस्त है, जिसके कारण पूरी तरीके से शहर के ज्यादातर स्थलों में बिजली जो है पूरी तरीके से गुल कर दी गई है और लाइट पूरी तरीके से नहीं है। तो जिस तरीके से कल रात में जो भारी बारिश शुरू हुई थी, जिस तरीके से बहराइच को पूरी तरीके से उसने लबालब किया है, उससे लेकर के आम जनता का जो जीवन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो हाल बेहाल हो चुका है। हालांकि जैसे ही सुबह से बारिश घनघोर शुरू हुई, तुरंत जो है स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी, जिसके कारण आज स्कूलों में जो है छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है सुबह से, उसको लेकर के तमाम प्रकार की परेशानियां यहाँ लोगों को झेलनी पड़ रही है। तमाम इस तरीके के निचले इलाके हैं जहाँ पर काफी जो है बारिश से पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम पूरी तरीके से परेशानी हो रही। साथ ही साथ मोहल्ले में कई मोहल्ले इस तरीके के भी है जिसमें पानी का लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जिसको लेकर के लोग लगातार अपने घर से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशासन ने भी स्थिति को देखते हुए लगातार ये जो है सबको एडवाइजरी जारी की है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर से जरूरी हो तभी बाहर निकले। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है, उसको लेकर के बहराइच का जो है जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर हम बात किसानों की करें तो जिस तरीके से बारिश हुई है, जो गन्ने की फसल है वो आंधी चलने के कारण गिर गई है, जिसको लेकर के जो है किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि भारी बारिश से जो धान की फसल है उसको जरूर फायदा हुआ है, लेकिन अब जिस तरीके से भारी बारिश जिसकी किसी ने आशा भी नहीं की थी कि इस तरीके की बारिश हो जाएगी, तो पूरी तरीके से जनजीवन हाल बेहाल हो गया है। और इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मैं जहां इस समय मौजूद हूं उसके पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बारिश के कारण जो है पूरी तरीके से ये गली भी लबालब भरी हुई है और लोग इसी में से होकर के आ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हालात ये हैं कि जिस तरीके से बारिश हुई है, अगर बारिश जो है आने वाले समय में नहीं रुकी तो हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, अगर बारिश नहीं रुकती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और एक बार फिर से लखनऊ से तौकीर का रुख करना चाहेंगे। तौकीर, अगर आसपास के जिलों की भी बात की जाए लखनऊ के, तो वहां पर भी स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। अगर हम बाराबंकी की भी बात कर ले जाएं तो बाराबंकी में भी एक दीवार गिरने से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो रेलवे कॉलोनी की बात की जाए तो वहां पे भी घरों की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां के लोग भी दहशत भरी रात गुजारने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, देखिए बाराबंकी हो या बहराइच या फिर जो जिले अलर्ट पे थे, जिनको येलो अलर्ट जोन में डाला गया था, उन सभी जिलों के हालात बहुत बुरे थे। सबसे बड़ी बात है कि कल की जो रात थी जिसमें मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बीच बिजली कई जगह गिरी है, कई जगह भारी नुकसान हुआ है। लखनऊ की बात की जाए तो अम्बेडकर पार्क में जो 60 लाख रुपए का एक हाथी लगा था, उससे बिजली गिरी, वो क्षतिग्रस्त हो गया है।
इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं जो धंस गई है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने भी अंदाजे से संज्ञान लिया था और सबसे कहा है अधिकारियों से कि वो सड़कों पर निकले और जायजा ले कहाँ क्या परेशानी है, जो स्थिति है उसको दुरुस्त करें। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि लखनऊ तो सबसे ज्यादा जहां पर अधिकारियों का जमावड़ा रहता है, बड़े से बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, मुख्यमंत्री का खुद का आवास यहीं पर है, NXT सचिवालय, विधान भवन सब यहीं पर है। इसके बावजूद लखनऊ की हालत देखने को आज जिस तरह से मिली है, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति मिली है। मोती सिंह जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, यानी कि भाजपा की इसकी पहली सरकार में मंत्री थे, उनके घर में पानी भर गया। ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर अभी लगता है कि नगर निगम को और लखनऊ विकास समिति को भी बहुत काम करने बाकी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जल निकास की बात के दावे किए जा रहे थे, अभी जल निकासी दुरुस्त नहीं है। सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन सीवर लाइन से भी पानी की भी निकासी बन नहीं पाई है, कई जगह सीवर भी चोक हुए। ऐसी स्थिति बनी कि लोग जहां थे वहीं फंस गए। रात में जिस तरह से बारिश हो रही थी, उस बीच में भी कहा जा रहा था कि जो बाहर सोने वाले लोग हैं, अमूमन रात में देखा जाता है कि फुटपाथ पे या खुले आसमान के नीचे कई गरीब ऐसे लोग हैं जो सोते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती थी, इस पर भी फोकस नहीं किया गया। फिलहाल स्थिति जरूर भयावह थी, लेकिन इस पर जल्द से जल्द अगर काम नहीं किया गया, यानी कि आने वाले समय में अगर इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिस तरह से लखनऊ की आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय में ये और भी हालात बदतर होते जाएंगे। फैजुल्लागंज की बात की जाए, जहां पर हर बारिश में ये नाम सुनने को मिलता है, ये इलाका सुनने को मिलता है, मुख्यमंत्री आवास से महज 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन फैजुल्लागंज फिर पानी पानी हो गया है। और वहां पर जो लोग हैं अपने घरों में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सब्जी और दाल या घरेलू सामान लेने के लिए भी इनको परेशानी हो रही है। फिलहाल वहां के लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए, अभी अधिकारियों की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। लेकिन हमेशा मैंने देखा है बारिश के टाइम पे इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जब बारिश अपना विकराल रूप लेती है तो फैजुल्लागंज में इस तरह का जल भराव होता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने को भी तरस जाते हैं। बिल्कुल, तो जब बारिश ने हाहाकार मचाना शुरू किया तब प्रशासन की नींद खुलती है। और एक बार फिर से श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। चंद्र प्रकाश, तो जिस तरह से ये बेमौसम बारिश हो रही है, सितंबर में बारिश ने सितम ढाया हुआ है, ऐसे में किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि किसानों की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे भारी बारिश के कारण धान की फसल को फायदा हुआ है, वहीं पे उड़द की फसल को और गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। 2 दिन की लगातार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जो गन्ने के किसान हैं, उनके माथे पे चिंता की सांप लकीरें दिखाई दे रही है। अगर आगे बारिश नहीं रुकी तो उनके गन्ने की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। बाकी धान के जो भी किसान हैं, उनको पानी से जरूर कुछ फायदा मिला है। जी मनीषा। बिल्कुल, और दिवाकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां के लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुसता चला जा रहा है और अब लोगों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया है, ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। तमाम इस तरीके के मोहल्ले हैं जो काफी निचले इलाके में है, और निचले इलाके होने के कारण बारिश के कारण पानी का लेवल जैसे ही ऊपर हुआ, उनके घरों में पानी आ गया है। और उसको लेकर लोगों ने जो है स्थानीय अपने जो संसाधन है उससे घर से पानी निकालना शुरू किया है। साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की बारिश के कारण जो है पूरे बहराइच जिले में 4 जगह बिजली गिरने की भी सूचना आ रही है। आकाशीय बिजली के कारण कैसरगंज में जहां पर एक भट्टे पर बिजली गिरी है, एक चिमनी क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं पर 3 जगह और भी बिजली गिरी है, लेकिन कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार के जान माल की खबर नहीं है। लेकिन जैसे सुबह से ही हालात इस तरीके से बने हुए हैं, उसको लेकर के अब जो है प्रशासनिक अधिकारी भी फील्ड में निकले हैं। उन्होंने भी कई स्थानों का जायजा लिया है। साथ ही साथ ये एडवाइजरी भी जारी की है कि आपके पास जितने स्थानीय संसाधन है उनका आप प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से घर में रहे। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, इसका ऐसा अंदाजा किसी को नहीं था बहराइच में इतनी बारिश हो जाएगी। उसको लेकर फिलहाल जलभराव की स्थिति काफी जगह पर है, और अगर और पानी भव्य इसमें बरसता है तो निश्चित रूप से ये जो है जलभराव और बढ़ेगा, तब स्थितियां काफी मुश्किल हो सकती हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, और लौटेंगे तौकीर के पास। तौकीर, अगर यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो यातायात काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और ट्रेनों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है इस बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हमने देखा है कि बाराबंकी में रेलवे ट्रैक करीब 2 फीट से ज्यादा के पानी में डूबे हुए थे। वैसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन ट्रेनों का सफर कितना आसान होगा, क्योंकि कई ट्रेनें लेट हो चुकी है, कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है भारी बारिश के चलते, क्योंकि जलभराव की स्थिति ज्यादा गंभीर है। और इसके अलावा जो बस है, यानी कि रोडवेज की जो बसें हैं, उनको भी रोका गया था, काफी घंटे वो प्रभावित रही। अभी कुछ देर पहले उनको बहाल किया गया है। इसी तरह की जो जाम की स्थिति शहर में भी देखने को मिली है, क्योंकि लंबे समय से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। जैसे जैसे बारिश हल्की हुई है, उसके बाद लोगों ने जरूरी सामान लेने के लिए अपने घरों से निकलने का रुख किया, लेकिन इसके बीच
जाम की स्थिति जरूर बन गई। कई इलाके जाम प्रभावित रहे, खासकर पुराना लखनऊ जहां पर एक साथ कई लोगों के सड़क किया जाने की वजह से बड़ा जबरदस्त जाम लगा। पुलिस को ही मशक्कत करनी पड़ी, वहां पे जाम हटाना पड़ा। कई इलाके ऐसे हैं जो जाम से प्रभावित रहे। गोमती नगर इलाका था, हजरागंज जैसे इलाके जाम से प्रभावित रहे। फिलहाल अभी फिर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया और कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में अभी करीब 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भारी बारिश की संभावना है। इसमें लखनऊ सबसे ज्यादा अव्वल पे रखा गया, दूसरे नंबर पे बहराइच है, जहां पर बारिश होगी, लेकिन बारिश का जो रूप है वो बड़ा विकराल हो सकता है, यानी कि बहुत तेज गति के साथ बारिश हो सकती है। अब ऐसे में उनके जो अधिकारी हैं जिले के, वो किस तरह की वहां पर सक्रियता बरत रहे हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी कुछ घंटे जरूर अभी जो है परेशानी साबित खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। और बारिश अगर नहीं रुकी तो ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी जाएगी और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बहरूपिये हैं और उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता ही है। उनके एनडीए के लिए प्रचार करने से हमें ज्यादा वोट मिला है। साथ ही शिवपाल सिंह ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि राजभर को मंत्री बना दीजिए, नहीं तो वो फिर से हमारी तरफ आ जाएंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, और हम तो स्टार प्रचारक भी थे पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पर जनता तो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहती थी, लेकिन सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जनता पर इस तरीके से दबाव था। तो फिर वहाँ जैसे ही हम पहुंचे तो हमने अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को सबको मीटिंग करके सबको चुनाव में लगाया। उधर दिल्ली में हुई G20 की बैठक के बाद सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने भाजपा से पूछा कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद देश के नौजवानों और गरीब जनता को क्या नसीब हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता की थाली से आटा दाल चावल खाली होता जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग खाने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। इसके बावजूद G20 का आयोजन किया जाता है और उसका बजट भी 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। सरकार गरीब की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती कि G20 की बैठक से आखिर देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूर को, गरीब जनता को क्या हासिल हुआ। देश की जनता की थाली से वो आटा दाल चावल गायब हो रहा है, सब्जियां गायब हो रही है, टमाटर गायब हो रहा है, सरसों का तेल वो आसमान पे है। ऐसे हालात में G20 की अध्यक्षता भारत करता है और उसका बजट 300 गुना बढ़ा दिया जाता है केवल भाजपा के प्रचार और प्रसार में। G20 के जितने भी सदस्य हैं वो एक रोटेशन पॉलिसी के तहत G20 की अध्यक्षता करते हैं। पहले इंडोनेशिया ने की, अब इंडिया ने की, आने वाले समय में ब्राजील करेगा। समाजवादी पार्टी देश के गरीबों की, किसानों की, मजदूर की आवाज को उठाती रहेगी। उधर 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और ऐसा इसलिए क्योंकि सहारनपुर में बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया कार्यशाला आयोजित हुई और इसे प्रदेश बीजेपी मंत्री चंद्रमोहन, विधायक राजीव गुंबर और मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने संबोधित किया और कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को जोश के साथ साथ होश में काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए ही किया जा रहा है ताकि युवाओं के बीच भी बीजेपी की विकास कहानियों को रखा जा सके। साध्वी प्राची के बयान के बाद एक बार फिर से घमासान देखने को मिला है और अलीगढ़ में साध्वी प्राची ने योगेश नाथ महंत की शोक सभा में उन्हें महंत ना बताते हुए एक मूर्तिकार बताया, जिस पर विरोध करने पर एक बुजुर्ग महिला मंदिर की छत पर पहुंची और उसका विरोध करने लगी। पुलिस ने किसी तरह मामले को समझा बुझाकर महिला को शांत करवाया और इसके बाद साध्वी प्राची ने महंत योगेश नाथ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान साध्वी प्राची ने स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म का गद्दार बताया और कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव मोदी सरकार ही जीतेगी। प्रसाद मौर्य जैसे लोग पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मलाई चाटते हैं, फिर इनको भाजपा बुरी लगती है। ये बिन पैंदी के लोटे, ये देखिए हिंदू धर्म के गद्दार है और इनको गद्दार
हिंदू धर्म के नमक हराम घोषित कर देना चाहिए। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य कहे, चाहे राजभर कोई भी कहे, एक स्टालिन बकवास कर रहा है बैठ करके हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, 2024 में आएंगे मोदी ही जी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश का कहर, बारिश के चलते सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन हुआ बाधित। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में वकीलों के चैम्बर में भरा पानी, तहसील के अंदर जाने में हुई मुश्किलें, वही समस्या का नहीं हो पा रहा है स्थायी समाधान। लखनऊ में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति, नगर निगम के अधिकारियों ने लिया जायजा। लगातार बारिश से जलभराव, पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भरा है पानी, शहर के वीआईपी इलाके में भरा बारिश का पानी। फतेहपुर में बिजली की करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत, अन्य महिला की हालत गंभीर। हमीरपुर में पति ने पत्नी की हत्या की, वहीं शराब और जुए का आदी है पति, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कन्नौज में मां बेटी की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शवों को कराया पोस्टमार्टम, वहीं हादसे की वजह से मौत की आशंका। चित्रकूट में 1.5 सालों से सड़क के चक्कर काट रहे ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जताई नाराजगी, कहा बारिश के मौसम में जलमग्न होती हैं सड़कें। रायबरेली में शराबी सिपाही ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, वहीं शराबी सिपाही का वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस अधीक्षक ने अपनाई सख्ताई। महोबा में डीएम ने किया महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सीएमएस को दिए गए हैं निर्देश। श्रावस्ती में भारी बरसात को लेकर जिलाधिकारी ने लोगों को किया अलर्ट, कहा खुले में ना करें बिजली के उपकरणों का उपयोग। बदायूं में 2 बाइकों में हुई जोरदार टक्कर, मौके पर बच्चे की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। बहराइच में भारी बारिश के बीच 3 स्थानों पर गिरी आकाशीय बिजली, ईंट भट्टे पर बिजली गिरने से चिमनी हुई धराशायी। स्मार्ट सिटी आगरा में बारिश होने पर हर तरफ जलभराव, वहीं कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, स्पीड कलर लैब से चलकर निगम में जन समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। अमेठी पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करों का किया पर्दाफाश, लगभग 45 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आगरा में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार महिला की मौके पर हुई मौत, पति घायल। हमीरपुर में जिलाधिकारी राहुल पांडे ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। सहारनपुर में पैसों में हिस्सा मांगने पर पिता ने बेटे की चाकू मारकर की हत्या, पुलिस ने हत्यारे पिता को किया है गिरफ्तार। और यहां पर कहेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।